हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी कैंट में। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, है ना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आराम से जो है क्वेश्चन को करते जाएंगे। इजी आपको लगेगा, है ना, तो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल जो है, हार्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है करते जाएंगे, आराम से जो है आपको याद करते चलना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की गति कितनी होती है। निम्न में से प्रकाश की गति कितनी होती है, कितनी मीटर पर सेकेंड होती है, ये बताना आपको। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, प्रकाश की गति कितनी होती है निम्न में से, तो आपको क्या बोलना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन का, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है ना। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, ऑप्शन दिया गया, आपको फटाफट जो है कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए तो कमेंट जरूर करना है आपको, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है ना जी। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, है ना। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर आएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्टेज की इकाई क्या है, राइट। वोल्टेज की इकाई क्या है आपको बताना है ना जी। चलिए तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्टेज की इकाई क्या है निम्न में से, है ना। तो ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है जी। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वोल्ट जो है राइट आंसर आएगा, वोल्ट, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहीं पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, है ना। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल की पहचान जो होती है कैसे की जाती है ना। अम्ल की पहचान कैसे की जाती है, ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है अम्ल की पहचान कैसे करा जाता है ना। ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, अम्ल की पहचान कैसे की जाती है निम्न में से, है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, खट्टा स्वाद होता है। अम्ल का कैसा स्वाद होता है, खट्टा होता है ना। अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, जो चीज़ अगर खट्टी स्वाद में आती है तो वो क्या हो जाती है, अम्ल रहती है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है निम्न में से, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बताना है आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है। ठीक है जी। चलिए तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए फटाफट कमेंट करना है। बहुत जल्द लाइव क्लास जो है हम लोग करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव में 30 + 40 50 तक का क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक एक लाइव क्लास में, तो हमारे साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, आराम से याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडेलेव, क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या बदलता है निम्न में से आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, स्थिति बदलती है, द्रव्यमान बदलता है, ऊर्जा बदलती है,
या तत्वों की पहचान बदलता है। तो आपको बताना है चारों में से कौन सी स्थिति में बदलाव आती है ना। चलिए क्या चीज़ में बदलाव आती है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्वों की जो पहचान होती है वो उसमें बदलाव आ जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है, तत्वों की पहचान जो होती है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये सभी इजी क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए मतलब मैंने इसमें ऐड करा हूँ, जो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके आपको फटाफट जो है बताना है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियों में होती है या फूलों में, आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है ना। फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं, RBC, राइट, लाल रक्त कोशिका कणिका। चलिए फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, RBC का क्या कार्य है, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है ना। चलिए तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है जी, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है। तो आपको क्या बोलना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, DNA का पूरा नाम क्या है। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो फटाफट जो है आंसर बताना है आपको। ठीक है, कमेंट करके। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको याद रखना है DNA का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है ना। ऊर्जा मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है। फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ऊर्जा मापने की इकाई क्या है। ठीक है जी, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर आएगा, जूल। याद रखेंगे, जूल जो है राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। लाइव क्लास करेंगे एकदम, मतलब जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लाइव में। ठीक है, कल से लाइव चालू हो जाएगा 9 से 10 ऐसे चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है।
है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों में। कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है ना। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों में। कहाँ होती है? मांसपेशियों, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।